नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अत्यंत बुद्धिमान और शांति के प्रतीक थे। उनका नाम महात्मा सागर था। वे गांव के सबसे सम्मानित और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक थे और उनके पास लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमेशा एक तरीका होता था। गांव वाले उन्हें न केवल उनके ज्ञान के लिए बल्कि उनके शांत और संतुलित स्वभाव के लिए भी सम्मान करते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अमित था गांव में आया। अमित एक ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी समस्याओं से भरी हुई थी। उसने अपनी नौकरी में असंतोष महसूस किया, उसके पारिवारिक रिश्ते तनावपूर्ण थे और वह मानसिक रूप से असंतुलित महसूस कर रहा था। उसने गांव में महात्मा सागर के बारे में सुना और तय किया कि वह उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेगा। अमित ने महात्मा सागर से मिलने का समय मांगा और उनके आश्रम में गया। महात्मा सागर ने उसकी आवभगत की और उसे बैठने का इशारा किया। अमित ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरी समस्याएं हल हो सकें और मैं जीवन में शांति प्राप्त कर सकूं। महात्मा सागर ने अमित की ओर ध्यानपूर्वक देखा और कहा, तुम्हारी समस्याओं के समाधान में तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। ये बातें शायद साधारण लगें, लेकिन अगर तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। 10 जगहें जहां चुप रहना जीवन बदल सकता है। 1. जब तुम क्रोधित हो। महात्मा सागर ने अमित से कहा, जब तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध तुम्हारे मन को धुंधला कर देता है और तर्कशीलता को नष्ट करता है। चुप रहना और गहरी सांसें लेना तुम्हें शांत करने में मदद करेगा। जैसे एक आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही क्रोध को बुझाने के लिए शांत मन की आवश्यकता होती है। जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी और तुम बेहतर निर्णय ले सकोगे। अमित ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि उसने कितनी बार क्रोध में आकर गलत निर्णय लिए हैं। वह समझ गया कि क्रोध को नियंत्रित करना उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 2. जब कोई तुम्हें दोष दे। जब लोग तुम्हें दोष देते हैं, महात्मा ने जारी रखा, तो उनकी टिप्पणियां तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती हैं। ऐसे समय में चुप रहना और उनकी बातों को बिना प्रतिरोध के सुनना तुम्हें मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरों की बातों को अपनी आत्ममूल्यता पर हावी मत होने दो। यह तुम्हारे आत्मसंयम और आत्मसम्मान को सुरक्षित रखेगा। अमित ने सोचा कि अक्सर उसने दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और अपने आत्मसम्मान को नकारात्मक प्रभाव में डाल दिया। उसने महसूस किया कि दूसरों की आलोचनाओं से परे जाकर शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 3. जब तुम अपने विचार साझा करने के लिए उकसाए जाओ। हर समय अपनी राय देना आवश्यक नहीं है, महात्मा ने कहा। कभी कभी चुप रहना और दूसरों को अपनी बात पूरी करने का मौका देना अधिक प्रभावी होता है। इससे तुम अधिक समझदारी से सुन पाओगे और अपनी राय को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकोगे। अमित ने समझा कि उसने अक्सर अपनी राय जल्दबाजी में दी है और इससे विवाद पैदा हुए हैं। उसने निर्णय लिया कि वह अधिक सोच समझकर और ध्यानपूर्वक अपनी राय व्यक्त करेगा। 4. जब तुम किसी की मदद कर रहे हो। महात्मा ने कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें प्रशंसा या धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चुप रहना और बिना किसी अपेक्षा के मदद करना तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करेगा। मदद का उद्देश्य केवल सहायता करना होना चाहिए, न कि प्रशंसा प्राप्त करना। अमित ने महसूस किया कि उसने अक्सर दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद की है और इससे वह असंतुष्ट महसूस करता था। उसने अब फैसला किया कि वह बिना किसी अपेक्षा के मदद करेगा और इससे उसे वास्तविक खुशी मिलेगी। 5. जब तुम कोई नई योजना बना रहे हो। अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों को तुरंत मत बताओ, महात्मा ने समझाया। जब तक योजना पूरी न हो जाए तब तक चुप रहना बेहतर होता है।
इससे तुम्हारी योजना में विघ्न नहीं आएगा और तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकोगे। अमित ने सोचा कि उसने अक्सर अपनी योजनाओं को जल्दी से दूसरों के सामने रख दिया और इसके कारण उन योजनाओं में बाधाएं आईं। उसने अब सोचा कि वह अपनी योजनाओं को पूरी होने तक गुप्त रखेगा। 6. जब तुम्हें अनावश्यक बातें सुननी पड़े। अगर तुम ऐसे लोगों की बातें सुनते हो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महात्मा ने कहा, तो चुप रहना और उन बातों को नजरअंदाज करना तुम्हारी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेगा। इससे तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकोगे। अमित ने महसूस किया कि उसने अक्सर अनावश्यक चर्चाओं में अपनी ऊर्जा खोई है। उसने तय किया कि वह उन बातों को नजरअंदाज करेगा जो उसकी जिंदगी में महत्वहीन है। 7. जब तुम खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहे हो, महात्मा ने कहा, तो चुप रहना और समय लेना बेहतर होता है। इससे तुम अपनी सोच को व्यवस्थित कर सकोगे और अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकोगे। अमित ने महसूस किया कि उसने कई बार अपनी बात को सही तरीके से नहीं कहा और इससे समस्याएं उत्पन्न हुईं। उसने निर्णय लिया कि वह पहले सोच विचार करेगा और फिर अपनी बात रखेगा। 8. जब तुम निराश महसूस कर रहे हो। निराशा के समय में अपने दुख को बाहर निकालने के लिए चुप रहना और खुद को शांत रखना आवश्यक होता है, महात्मा ने समझाया। यह तुम्हें आत्मसंयम और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करेगा और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अमित ने देखा कि निराशा के समय उसने अक्सर दूसरों से अपने दुख को साझा किया, लेकिन इससे उसे राहत नहीं मिली। उसने अब सोचा कि वह अपने निराशा के क्षणों में खुद को शांत रखने की कोशिश करेगा। 9. जब तुम दूसरों की समस्याओं के बारे में सुन रहे हो। दूसरों की समस्याओं को सुनते समय महात्मा ने कहा, चुप रहना और केवल सुनना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इससे तुम उनकी भावनाओं को समझ सकोगे और उन्हें सही सलाह देने में सक्षम हो सकोगे। अमित ने समझा कि उसने अक्सर दूसरों के मुद्दों पर बात करते समय जल्दी से सलाह दी और इससे उनका समाधान नहीं निकला। उसने अब तय किया कि वह पहले ध्यानपूर्वक सुनेगा और फिर सलाह देगा। 10. जब तुम अपनी अज्ञानता स्वीकार कर रहे हो। अगर तुम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो, महात्मा ने कहा, तो चुप रहना और सीखने की कोशिश करना सबसे अच्छा होता है। इससे तुम खुद को अधिक समझदार बना सकोगे और नई जानकारी प्राप्त कर सकोगे। अमित ने सोचा कि उसने अक्सर अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश की है, बजाय इसके कि उसने खुलकर सीखने की कोशिश की हो। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी अज्ञानता को स्वीकार करेगा और सीखने की कोशिश करेगा। महात्मा सागर की बातों को समझने के बाद अमित ने धीरे धीरे अपने जीवन में इन 10 महत्वपूर्ण बातों को लागू करना शुरू किया। उसने पाया कि जब उसने क्रोध पर नियंत्रण पाया, दूसरों की आलोचनाओं को नकारात्मक रूप से नहीं लिया और बिना अपेक्षा के मदद की, तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। जब उसने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा, अनावश्यक चर्चाओं से बचा और अपनी बातों को सोच समझकर कहा, तो उसने महसूस किया कि उसके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। उसने निराशा के समय में खुद को शांत रखा और दूसरों की समस्याओं को समझकर सलाह देने की कला सीखी। अंततः उसने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया और सीखने की प्रक्रिया में खुद को समर्पित किया। समाप्ति में महात्मा सागर ने अमित को विदा करते हुए कहा, याद रखो, चुप रहना केवल मौन रहने का नाम नहीं है, यह समझदारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।